6 महीने पहले मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद वो पूरी तरह बदल गई। इस दर्जे के कपड़े मेरे कमरे में भेजने की हिम्मत की। आपने ये तो कहा था कि ये कपड़े आरामदायक हैं। आपने आपने कहा था। क्या मैंने ऐसा कहा था? मुझसे ही गलती हो गई। और मिस, सिर्फ इतना ही नहीं, उसका स्वभाव भी बहुत ही हिंसक और क्रूर हो गया है। मेरा चेहरा क्या अब पहले जैसा सुंदर नहीं रहा? मेरा वो मतलब नहीं था मिस, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारा ये चेहरा, तुम्हारी ये औकात। पहले उसे परफ्यूम पसंद नहीं था, लेकिन अब उसकी खुशबू बहुत तेज होती है। पहले उसे लंबे बाल पसंद नहीं थे, लेकिन अब उसे ये अच्छे लगते हैं। उसकी आदतें, पसंद सब बदल गया है। मुझे अपनी बेटी अजनबी लगती है। मिसेज सॉन्ग, आपकी मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि आप बहुत ज्यादा तनाव में हैं, जिससे आपकी चिंता बढ़ गई है। इसमें एक इलाज का नुस्खा है, इसे कुछ समय तक लें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया। हेलो मिस सॉन्ग, मैडम सॉन्ग का शक अब दूर हो गया होगा। ठीक है। चिंग चिंग। तुम क्या कर रही हो? माँ, आप आ गई? तुमने उस तस्वीर को क्यों खरोंच दिया? माँ, एक्सीडेंट के बाद से आप मुझसे दूर रहने लगी हैं। मैं बस आपके साथ एक और फोटो, बिल्कुल पहले की तरह। माँ काम में व्यस्त थी, तुम्हें नजरअंदाज किया। 2 दिनों में माँ तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाएगी। शुक्रिया माँ। माँ, मैंने आज मछली बनाई है। आज रात क्या हम साथ खाना खाएं? मुझे सी फूड से एलर्जी है। मैं कभी मछली नहीं खाती। क्या तुम्हें याद नहीं? मुझे बेशक याद है। पापा हैं। पापा को मछली पसंद है, इसलिए मैंने बनाई। बीवी, कंपनी से बुलावा आ रहा है। तो मेरे काम से आने का इंतजार करो, फिर साथ खाएंगे। हूँ। माँ, बस एक गुलदस्ता ही तो है। शियाओ युआन ने जानबूझकर नहीं किया। आप गुस्सा मत होइए। ये आप थे। क्या मैंने ऐसा कहा? बोलो, क्या मेरा चेहरा वाकई पहले जैसा सुंदर है? बोलो। युनचिंग पहले बहुत समझदार थी, अब उसका स्वभाव कैसे बदल गया। इस फोटो फ्रेम में लगा कैमरा किसका है? कौन? तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? मैसेज।
शियाओ युआन, मेरे कमरे में कैमरा तुमने ही लगाया था ना? नहीं मिसेज, कृपया मुझे जाने दीजिए। अभी भी नहीं मान रही? तो पुलिस स्टेशन में सब सच बताओ। वो मिस थी। चिंग चिंग पर इल्जाम लगाने की हिम्मत नहीं मानोगी? ठीक है, मेरे पास तुम्हें मनवाने के कई तरीके हैं। मिसेज, मिस ने मुझे मजबूर किया था। माँ, आप अभी तक यहाँ ये सब तुमने किया है। चियाओ युआन, जब मुझे पता चला कि तुम खुद को चोट पहुंचाती हो, मैं चाहती थी कि तुम सोंग निवास छोड़ दो। तुमने रोते हुए मुझसे भीख मांगी कि मैं तुम्हें रुकने दूं, और अब तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। खुद को चोट? चियाओ युआन, बताओ, क्या ये सच नहीं है? ऐसा नहीं है। चियाओ युआन, तुम अब ऐसी हो गई हो, तुम्हारी माँ अस्पताल में होकर भी चैन से नहीं रह पाएंगी। ये सब मैंने किया है मिसेज, मुझसे गलती हो गई। माँ, चियाओ युआन को मुझ पर छोड़ दें। आप दूध पी लीजिए और जल्दी आराम करें। यह 3 महीने के भीतर मिसेज सोंग को पागल कर देगा। माँ, मैं यूनचिंग हूँ। युनचिंग, युनचिंग, माँ, आपको मेरा बदला लेना होगा। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द है। युनचिंग, युनचिंग, तुम्हें क्या हुआ है? ओ युनचिंग, ये सब क्या हो रहा है? युनचिंग, माँ, माँ, आपको बुरा सपना आया? आप बस हाल ही में बहुत थक गई हैं। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये सोने के लिए अगरबत्ती है, मैं इसे खास आपके लिए लाई हूँ। माँ, आप थोड़ी देर और सो जाइए, मैं आपके साथ हूँ। हर दिन की दवा और साथ में मानसिक तनाव वाली अगरबत्ती। माँ, मुझे निराश मत करना। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आपको मेरा बदला जरूर लेना होगा। वही सपना बार बार क्यों आ रहा है? माँ, सुप्रभात। सुप्रभात।
माँ, आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द है। मुझे लगता है कि आपकी सेहत ठीक नहीं लग रही। क्यों ना मैं आपकी जगह कंपनी चली जाऊं? चिंग चिंग वाकई बड़ी हो गई है। जब माँ का ये काम खत्म हो जाएगा तो तुम्हें कंपनी ले जाऊंगी। लेकिन तुम्हें अपनी पहचान जाहिर नहीं करनी है। तुम्हें खुद अपनी मेहनत से आगे बढ़ना होगा, समझी? हाँ, लेकिन माँ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। यूनाचिंग को इतनी तकलीफ देते हुए तुम्हें सगी माँ होकर दुख नहीं होता, पर मुझे सौतेले पिता होने के नाते बहुत दुख होता है। एक सौतेले पिता के रूप में मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। इस बार का प्रोजेक्ट बातचीत बहुत सफल रही। आपने बहुत मेहनत की, लेकिन मुसोंग वानहुआ की बेटी इतनी नाजुक नहीं है। माँ, आप सही कह रही हैं। मुझे मेहनत से डर नहीं लगता। मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। माँ को कदर करना नहीं आता। पूरा सॉन्ग्स अपने पापा का होना चाहिए। माँ देखो, ये ग्रेजुएशन के बाद डिजाइन किया हुआ पहला हार है। जब समय आएगा तो मैं इसे आपको दे दूंगी, ठीक है? हो, इस दौरान मैंने युनचिंग का ख्याल भी नहीं रखा। पापा की तरह मैं भी माँ के इशारों पर जीना नहीं चाहती। माँ, क्या बात है? क्या तुम यहाँ अकेली हो? हाँ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। लेकिन अभी अभी मुझे साफ तौर पर पापा की आवाज सुनाई दी। माँ, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं बस अभी अभी एक फिल्म देख रही थी। माँ, आप इतनी रात को मेरे कमरे में किस लिए आए हैं? माँ यहाँ तुमसे माफी मांगने आई है। मुझे लगा कि माँ अब मुझसे प्यार नहीं करती। बस करो, ये माँ की गलती है। तुम हमेशा माँ की लाडली रहोगी। तुम्हें जो भी चाहिए माँ तुम्हें सब दिलाएगी। अब ठीक है? माँ, मैं कंपनी में काम करना चाहती हूँ, आपके साथ रहकर। युनचिंग, क्या तुमने माँ से वादा नहीं किया था कि तुम खुद के दम पर कुछ करोगी? माँ, मैं बस चाहती हूँ कि आप मुझे खुद सिखाएं और मैं आपके साथ ज्यादा समय बिताना चाहती हूँ। ठीक है, तो तुम्हें मन लगाकर सीखना होगा। जब तुम कुछ कर दिखाओगे तभी माँ चैन से ये समूह तुम्हें सौंप पाएगी। शुक्रिया माँ। ठीक है, तो माँ तुम्हारी बर्थडे पार्टी के दौरान इस बात का ऐलान करेगी। जी। तो अब तुम आराम करो। जी। माँ, मैं आपको कमरे तक छोड़ देती हूँ। युनचिंग, मैं आखिरी बार एक चीज पक्की करना चाहती हूँ। माँ, मैं आखिरी बार एक बात पक्का करना चाहती हूँ।
माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, मैंने देखा आप परेशान थी, इसलिए मैंने पापा के साथ एक सरप्राइज प्लान किया ताकि आपको खुश कर सकूं। पर अब काफी देर हो गई है। माँ, क्या आपको अब भी मुझ पर यकीन नहीं है? ऐसी बात नहीं है, ज्यादा मत सोचो। कल तुम मेरे साथ सैर सपाटा पे चलो, वहां थोड़ा आराम करेंगे। बिल्कुल। तो मैं उस वक्त माँ के लिए अच्छा खाना बनाऊंगी और आपकी तस्वीरें खींचूंगी। माँ अब बूढ़ी हो गई है, मेरी फोटो का क्या करना। मैं तुम्हारी कुछ खूबसूरत तस्वीरें खींचूंगी। ठीक है। तुमने तो कहा था कि आज रात काम है। मैं बस फाइलें लेने आया था, तभी युनचिंग ने मुझे रोक लिया। बीवी, अब तुम लोग आराम करो, मैं कंपनी जा रहा हूँ। माँ, चलिए मैं आपको कमरे तक छोड़ दूं। हाँ, देखो ये तस्वीर कितनी अच्छी है। ये इंसान वाकई बहुत सुंदर है। हाँ, माँ, क्या आपने आज अभी तक दूध नहीं पिया है? मैं आपके लिए लेकर आती। शुक्रिया युनचिंग। जी। माँ, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। मैं और यान बहुत खुश थे। आप हमारी चिंता मत कीजिए। यान, क्या तुम्हारी गर्दन पर जान निशान है? इसका आकार काफी सुंदर है। माँ, क्या हुआ? युनचिंग, तुम्हारी गर्दन पर क्या ये जन्म निशान है? माँ, आपने गलत देखा। ये तो कार दुर्घटना का निशान है। बस मैं इसे फाउंडेशन से छिपाती हूँ। कार दुर्घटना? आप जरा ध्यान से देखिए। ये सच में एक निशान है। मुझे लगा था कि अच्छा हुआ कि दुर्घटना के बहाने मैंने जान निशान हटवा दिया। बचाओ, मुझे बचाओ। मेरी मदद करो। तुम तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा मुझसे बिल्कुल मिलता है। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, चियाओ यान। क्या तुम्हें मैं याद नहीं? जियाओ यान, तुमने मेरी तरह सर्जरी क्यों की? जाहिर है तुम्हारी जगह लेने के लिए। माँ, आप बस बहुत थक गई हैं। ये दूध पी लीजिए और आराम कीजिए। कल हमें कंपनी भी जाना है। अंदर आ जाओ। माँ, माँ, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? कोई बात नहीं,
बस कल रात नींद पूरी नहीं हुई। माँ, मैं आपकी मदद करूंगी। मैं वो प्रोजेक्ट संभालना चाहती हूँ जो पापा ने पिछली बार तय किया था। चिंग चिंग, मैंने तुम्हें बचपन से सिखाया है कि काम में जल्दबाजी की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या तुम भूल गई? माँ, आपने कहा था कि आप मुझे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी देंगी। मैं तो बस माँ माँ डॉक्टर, मेरी माँ को होश कब तक आएगा? वो ऐसे। माँ, आप जाग गई? चिंग चिंग, मुझे क्या हुआ है? माँ, कोई बात नहीं, आप बस ठीक से सो नहीं पाए। डॉक्टर, क्या मेरे शरीर में कोई समस्या है? आजकल मैं खोया खोया सा महसूस करती हूँ और मुझे वहम और भरम भी होते हैं। डॉक्टर, आपने अभी कहा था ना कि माँ को शरीर में कमजोरी है। मिसेज सोंग, ये सब कमजोरी की वजह से है। मैं अभी आपको ड्रिप लगा देता हूँ, बस आराम कीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। चलो, ये तो अच्छी बात है। माँ, आप कुछ दिन आराम कीजिए। कंपनी मैं और पापा संभाल लेंगे। मैं ठीक हूँ। माँ, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। अभी कंपनी जाना आपके लिए ठीक नहीं होगा। माँ, आप बस आराम कीजिए। सोमवार हुआ यहाँ लेटी हुई है। 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन कंपनी के वे बूढ़े लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। मुझे लगता है आप अरिया पार उसे सीधे अस्पताल में ही मार देते हैं ताकि हमें और परेशानी ना हो। तुम कौन हो? हुआ न हुआ, शांत हो जाओ, उत्तेजित मत हो। मैं चेंगाइन हूँ। मैं गू चेंगाइन हूँ। हम साथ बड़े हुए हैं। जब मुझे तुम्हारी शादी की खबर मिली तो मैं विदेश चला गया था। मैं हाल ही में वापस आया हूँ। तुम मुझे देखो, क्या तुम मुझे पहचानती हो? तुम हो गु चेंगाइन। हुआ न हुआ, नर्स ने दिन में जो दवा दी थी वह तुम्हें मदहोश कर देगी। मेरे हाथ में जो दवा है वही तुम्हें सच में ठीक करेगी। तुम्हारा मतलब है कोई मुझे मारना चाहता है? तो फिर अगर ये सपना नहीं है? हुआ न हुआ, इसे देखो। तुम्हारे खून में भारी मात्रा में शामक दवाओं के अवशेष हैं। यही तुम्हारी मानसिक कमजोरी का असली कारण है। तुम्हें दवा देना जरूर काफी समय से चल रहा है। ऐसी स्थिति में इसकी पूरी संभावना है कि ये तुम्हारा कोई बहुत करीबी है। ये मुमकिन नहीं है। मैंने इसे अपने कानों से सुना है। मेरी माँ बस बहुत थक गई हैं, समझे? समझ गया समझ गया। हुआ न हुआ, जरा फिर से सोचो। जो दवाएं तुम रोज लेती हो, क्या उनमें भी कोई समस्या हो सकती है? मैं जो दवाएं रोज लेती हूँ वे डॉक्टर लिन ने दी हैं। चेंगाइन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कई प्रकार की दवाओं की जांच करने में? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। माँ, डॉक्टर ने कहा है कि आपको ज्यादा फल खाने चाहिए। चिंग चिंग, मुझे उम्मीद है कि वह व्यक्ति तुम नहीं हो।
मुझे लगता है माँ को हम पर पहले से ही शक है। मैंने सोचा था इस प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा करूंगी, उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन सोचा नहीं था माँ ने कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। युनचिंग, तुम्हारी माँ तुम्हारी परवाह करती है, ज्यादा मत सोचो। कोई बात नहीं पापा, एक दिन आएगा जब माँ मुझे जरूर स्वीकार करेंगी। मुझे पता था कि युनचिंग ने ये नहीं किया। सोंग वानवा जैसी बुढ़िया कभी सोच भी नहीं पाएगी। शिखर पार ध्यान, पीछे, हाय, खातरा। सोंग वाना हुआ मुझे सोंग्स में नहीं आने दे रही। कंपनी का काम अब पापा के भरोसे है। मैंने कुछ बड़े अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया है। मैं अपनी प्यारी बेटी को चेयरमैन की कुर्सी पे जरूर बिठाऊंगा। शुक्रिया पापा। सोंग वानुआ के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? डॉक्टर कहते हैं उसकी नसों को उत्तेजित करने से दवा का असर बेहतर होगा। अब समय आ गया है आग में घी डालने का। वानुआ, दवा की रिपोर्ट आ गई है। वे दवाएं बिल्कुल सामान्य है। तो फिर और कौन मुझे मारना चाहेगा? आपकी रोजाना की आदतें क्या हैं? आपकी खून की रिपोर्ट के अनुसार आप लगभग हर दिन धीमी दवा ले रही हैं। आप ये दूध पी लीजिए और जल्दी आराम कीजिए। ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। क्या क्या आपको कुछ याद आया? चिंग चिंग वो हर रोज मुझे दूध देती है, पर वो मेरी अपनी बेटी है। वो मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगी? वानुआ, आप परेशान मत होइए, चिंता न करें, मैं सब पता लगा लूंगा। माँ, क्या हुआ? तुम और लिन। हेलो। मैडम सोंग मुर्दाघर की जगह बदल रही है। हमें आपके सहयोग की जरूरत है, आपके श्रीमान की अस्थियों के लिए। ठीक है, समझ गई। माँ, मैं एक कॉल लेती हूँ। बस उसे फेंक दो। ऐसी मनहूस बात मुझे क्यों बता रहे हो? ठीक है, मैं समझ गई। मैं थोड़ी देर में आऊंगी। हाँ। माँ, मेरा एक दोस्त है, कुछ काम है, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। जाओ। जी। आतिंग, हाल ही में बहुत कुछ हुआ है। हमारी बेटी जैसे बिल्कुल बदल गई है। पर कोई बात नहीं, चाहे जो भी हो, वो हमारी ही बेटी है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। जॉब क्रिमेशन के लिए फॉर्म भरा था, तब आपका नंबर दिया गया था। नियमों के मुताबिक अस्थियों के विसर्जन के लिए आपका होना जरूरी है। देखा है, समझ गई। अब बाहर जाओ। जब तुम जिंदा थी हमेशा मेरे रास्ते में ना आती थी। मारने के बाद भी चैन नहीं आई। यूएसएस डिन, यूएसएस एक्सीडेंट माइन। मुझे तुम्हारा नाम और निशन मित गाया कर देना चाहिए था। सच तो यह है कि तुम बहुत खुशकिस्मत थी। बचपन से आयश और आराम मिला और माँ तुम्हारे हुक्म का गुलाम थी। और जितना ज्यादा ये सब था उतना हाइमेनी से बर्बाद करना चाहती थी। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तुम्हारी माँ के यूएसएस घमंडी और बदन एक दिल होने के दिखावे। तुम जैसे लोगों को तो
नारकमयीन होना चाहिए। याद रखना वाहन नीचे, थोड़ा धीरे चलना। मेन बहुत जल्द तुम सबको मिलवा दूंगी। यूनचिंग युनचिंग खून कैसे कर सकती है? चियाओयान चियाओयान तो बचपन से है, अनथ थी, तो फिर ये माँ की बात काय है? काइन युनचिंग मेरी सगी बेटी नहीं है। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आप क्या कह रही हैं? मेरे पास मत आओ। माँ, क्या आप पापा से मिली? बहुत दुखी लग रही हैं। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? चलिए मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। तुम्हें ये कैसे पता चला? माँ, आखिर मैं आपकी और पापा की बेटी हूँ। अस्थियों को ले जाना इतनी बड़ी बात है, मुझे भला कैसे नहीं पता होगा। क्या तुम लेने नहीं आई? क्या लेने? चियाओयान, माँ, ये तुम हो? चियाओयान, तुम मरी नहीं हो। सुंग आंटी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं चियाओयान नहीं हूँ। तुम ही चियाओयान हो। माँ, 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 क्या यान मर चुकी है। आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आपने जरूर पहचानने में गलती की है। माँ, माँ, आपको क्या हुआ? चलिए मैं आपको घर ले चलती हूँ। माँ, चलिए। माँ, तुम्हारा ये चेहरा सर्जरी के बाद मुझसे काफी मिलता जुलता है। जो मैंने कहा है उसे भूलना मत। जी। माँ, आप आज थक गई हैं, जल्दी आराम कर लीजिए। हाँ। युनचिंग, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, बस तुम्हारे पापा की याद आ रही थी। माँ, आप बस अच्छी नींद लें, कल सब ठीक हो जाएगा। हाँ। अब सो जाइए। चेंगाइन, कृपया मेरी मदद करें एक हिस्सा डीएनए टेस्ट करवाने में। मुझे शक है कि युनचिंग मेरी सगी बेटी नहीं है। मतलब क्या है कि वो आपकी बेटी नहीं है? शायद उस एक्सीडेंट के समय से ये सब बस एक बच्चों की अदला बदली का धोखा है। अगर आपकी बात सही है तो असली युनचिंग का क्या? जब हम ये सच जान लेंगे तभी हमें कोई सुराग मिलेगा। वाह न हुआ, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। वाह न हुआ, क्यों ना हम अस्पताल चलें और एक बार जांच करवा लें? मैं रोज का दूध फेंक देती हूँ और खाने के मामले में भी मैं बहुत सावधान रहती हूँ। शायद मैं सच में बहुत थक गई हूँ, इसीलिए कृपया मेरा एक हिस्सा डीएनए टेस्ट करवा दीजिए। वाह न हुआ, आप चिंता न करें, 2 दिन के भीतर नतीजा आ जाएगा। सॉन्ग वाना हुआ, अब होश में नहीं है। हाल ही में कंपनी के हस्ताक्षर में गलतियां हो रही हैं, मीटिंग में ध्यान भटकता है और वह लगभग बेहोश हो गई थी। कंपनी के शेयर धारक हाल ही में ज्यादातर
अब हमारे पक्ष में है। सोंग ग्रुप के चेयरमैन का पद अब समय आ गया है किसी और को देने का। माँ, माँ, युनचिंग, माँ, यहाँ कुछ दस्तावेजें हैं जिन पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। ये प्रोजेक्ट की ताज़ा अपडेट है, आप इसे देख लीजिए। माँ, और ये कुछ और भी हैं जिन पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। माँ, और ये वाला भी यहाँ पर और भी हैं। वन हुआ, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। वो मेरी सगी बेटी नहीं है, ये वही है। इसी ने मेरे चिंग चिंग को मार डाला। वन हुआ, जरा धीरे। हमने उससे इतनी दवाइयां दी हैं, वह अब बस दम तोड़ने वाली है। तुम चिंता मत करो, मैं सोंग ग्रुप को तुम्हारे कदमों में ला दूंगा। युनचिंग, शुक्रिया पापा। तुम दोनों जानवर हो। तुम आखिर हो कौन? मेरी बेटी को क्यों मारा? आखिर तुम्हें पता चल गया मैं कौन हूँ। महान मैडम सोंग, क्या तुम्हें चियाओयान याद है जिसे तुम नीचा दिखाती थी? तुम्हारी प्यारी बेटी को हाँ मैंने ही मारा है। अब तुम्हारी बारी है। तुम कमीनी, क्या कर रही हो? दबाओ इसे। तुम क्या करने वाले हो? खून के बदले मौत मिलेगी। ऐसा कैसे हो सकता है मेरी प्यारी माँ? मैं तो आपकी लाडली बेटी हूँ। जाहिर है आपके लिए अच्छी जगह ढूंढूंगी। माँ, सब मेरी गलती है। मैं आपका ख्याल नहीं रख पाई। युनचिंग, रोना बंद करो। तुम्हारी माँ अपनी मौत के बाद तुम्हें इतना दुखी देखकर उन्हें भी बहुत दुख होगा। मैडम सोंग का जाना बहुत अचानक। अब सॉन्ग्स बिना किसी नेता के, हम जैसे शेयरधारकों का अब क्या होगा? सभी चाचा काया का शुक्रिया। मेरी माँ के अंतिम संस्कार में आने के लिए मेरी माँ ने जीते जी एक वसीयत छोड़ी थी जिसमें सोंग ग्रुप मुझे सौंपा गया है। आप सब निश्चिंत रहें। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी माँ की उम्मीदों पर खरी उतरूंगी।
और सोंग्स को ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी। क्योंकि मैडम सोंग ने वसीयत छोड़ी है तो सोंग ग्रुप अब मिस सोंग के भरोसे है। जल्दबाजी में कुछ मत करना। मैं सच का पता लगाऊंगा और वान हुआ का बदला लूंगा। ये सच में पागलपन है। सच में पागल हो गई है। पहले से हाय होश माइंड ना ही थी। इतनी सारी दवा पिलाने के बाद पागल होना तो लाजमी है। यूनचिंग शांति से, शांति से। मैं तुम्हें युनचिंग के पास ले चलती हूँ। युनचिंग के पास। युनचिंग के पास। माँ ने युनचिंग को इतने समय से नहीं देखा। क्या कोई तोहफा नहीं होना चाहिए? युनचिंग ने कहा है यूज माँ की सबसे सुंदर उंगली चाहिए। माँ युनचिंग से इतना प्यार करती है तो वो जरूर देगी, है ना? हेत सुंदर। युनचिंग के पास। हम सुनो, मैडम सोंग कंपनी के शेयरधारक आपसे चर्चा करना चाहते हैं सॉन्ग्स के भविष्य की योजनाओं पर और आपके पेड ग्रहण समारोह पर। यू सबक तो कभी भी सिखा सकते हैं। कंपनी का काम ज्यादा जरूरी है। चलो। इस पर कदी नजर रखो। इन डायनो खादी निगरानी रखो। किसी को भी बाहर की दुनिया से मिल मत देना। मरीजों का इलाज अस्पताल के अंदर है होगा। जब तक जाना है बाहर के अस्पताल मत भेजना। समाज गई। पहले अपने जख्म पर पट्टी बंधो। मैं कुछ लोगों से इस बांधवती हूँ, इसका गामन तोड़ना होगा। चलो। ब्यूरलॉग। युनचिंग तुम चिंता मत करो, माँ यहाँ से जरूर भाग जाएगी। सच का पता लगेगी और तुम्हारा बदला लेगी। जल्दी देखो, जल्दी चलो। हे भगवान, हालत बहुत खराब है। यहाँ इलाज की सुविधा नहीं है। क्या उसे बाहर भेजना चाहिए? लेकिन सुनो, तुम मिस सॉन्ग से बात करो, मैं उसे अस्पताल ले जाती हूँ। ठीक है, ठीक है। मिस सॉन्ग, माफ कीजिएगा, ये हमारी गलती है। पर आप बेफिक्र रहे, दरवाजे पर अभी पहरा है, हम उस पर नजर रखेंगे आपके आने तक। ये नर्स है, आखिर किस काम की है? एक पागल औरत को नहीं संभाल सकी। कौन पागल अपनी नस काटता है? वो पक्का नाटक कर रही है। रुको, मनोचिकित्सक डॉक्टर को यहाँ बुला कर लाओ। गजब हो गया, सॉन्ग वानुआ भाग गई। वो भाग गई। रुको, अपना मास्क उतारो। सुना तुमने? वाहन खड़े क्या हो, उसका पीछा करो। कौन हुआ? मैं हूं।
तुम अस्पताल माइन क्या कर रहे हो? मुझे हमेशा से शक था कि तुम्हारी मौत अजीब थी, इसलिए मैंने युनचिंग की जांच की और जो मिंगचियान की भी। पता चला कि हाल हाई मैन वो एक मानसिक अस्पताल गेद। मैंने एक दोस्त से कहा इस अस्पताल की जांच करने को। फिर पता चला कि एज एक मरीज जख्मी होकर यहाँ आया है, इसलिए मैं तुरंत यहाँ आया। युनचिंग की एक दोस्त है जिसका नाम चियाओ यान है। वही है जिसने युनचिंग को मार डाला। ये सब उसी ने किया है। उसने जो मिंगचियान के साथ मिलकर सोंग्स को छीन लिया। फन हुआ। जो करना चाहती हो करो, हम साथ मिलकर युनचिंग का बदला लेंगे। मैं नान्हे बदनाम होना देखना चाहती हूँ। आप सभी का शुक्रिया इस समारोह मनाने के लिए। एएजे से मैं इन सॉन्ग्स का नेतृत्व करूंगी सभी शेयरधारक के साथ। हमारे इच बैरहेंज युनचिंग के उत्तराधिकार रस्म। किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं जो यूएस की माँ हूँ। मैडम सोंग, वो क्या वो मर नहीं गई थी? मैडम सोंग सब दिखाए ना। मैडम सोंग सब ठीक है ना? माँ, ये सब क्या है? माँ, आप जिंदा हैं, ये देखकर बहुत खुशी हुई। मैं सिर्फ जिंदा ही नहीं हूँ बल्कि आपको बधाई देने आई हूँ। खुश हैं आप? मैंने सॉन्ग्स युनचिंग को सौंप दिया है, लेकिन वो अभी जवान है, इसलिए मैं समूह में सलाहकार के रूप में काम करूंगी। माँ, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। कंपनी के लिए मैं ही काफी हूँ। युनचिंग क्या सॉन्ग संभालते ही तुम अपनी माँ को बर्दाश्त नहीं कर सकती? ऐसा कैसे हो सकता है? आप कंपनी में रहेंगी तो मुझे और क्या चाहिए? ये हुई ना बात। माँ घर पर तुम्हारा इंतजार करेगी। उम्मीद है आने वाले दिन काफी मजेदार होंगे। लगता है वो पूरी तैयारी से आई है। मानसिक अस्पताल से भाग निकलना, हमने उसे कम समझा था। पता लगाओ सॉन्ग वानुआ के पीछे आखिर कौन है? हेलो, यान, क्या मैं याद हूँ? मैं युनचिंग हूँ। पास मत आओ, दूर रहो मुझसे। तो तुम्हें भी डर लगता है? मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। अब मेरी युनचिंग के पास जाओ। बेहतर होगा तुम मुझे मार डालो, वरना चिंगचिंग ने जो दुख सहा है तुम्हें उसका हजारों गुना चुकाना होगा। तो तुम्हें भी डर लगता है, एक के बाद एक कत्ल। मुझे लगा था कि तुम बहुत ताकतवर हो। हेलो, मिस सोंग, हमने सब पता लगा लिया। सोंग वानहुआ के मानसिक अस्पताल से भागने के बाद गु चेंगाई ने उसे बचाया। जो पर्दे के पीछे से सोंग वानहुआ की मदद कर रहा है वो वही है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। सोचा नहीं था कि मेरी इस माँ में मर्दों को फंसाने का हुनर इतना ज्यादा होगा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देती हूँ। चेंगाइन,
चेंगाइन, क्या तुम वहां हो? वाह न हुआ। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं बुरा लग रहा है? मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ? मुझे एक मैसेज मिला था कि तुम्हारा अपहरण हो गया है। मैं भागकर यहाँ आया। शुक्र है तुम ठीक हो। शुक्र है तुम ठीक हो। वाह न हुआ। वाह न हुआ तुम्हें क्या हुआ? वाह न हुआ। वाह न हुआ, तुम्हें क्या हुआ? चेंगाइन, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। लानत है, ये जियाओयान कितनी घटिया है। वाह न हुआ। सिग्नल नहीं है। चेंगाइन, चेंगाइन, वाह न हुआ। हमें एक अज्ञात व्यक्ति से खबर मिली है। सोंग ग्रुप के अध्यक्ष सुशी सोंग वानहुआ, शादी में बेवफाई, इसी होटल में। चलो, यही है वो जगह। जल्दी जल्दी फोटो खींचो। वही है ये दोनों, वही है। ये जूनियर मैडम सोंग और मिस्टर जो कैसे हो सकते हैं? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर निकलो, तुम लोग कौन हो? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? बाहर जाओ तुम सब। बाहर निकलो। बताइए सुशी सोंग, आप क्यों हैं अपने पिता के साथ इस होटल में? ऐसा करके क्या आप अपनी माँ का सामना कर पाएंगे? युनचिंग, चियाओ यान, जो मिंगा चियान, मैं तुम सबको नरक भेजूंगी। युनचिंग, तुम मेरी बेटी हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम सब ऐसा कैसे कर सकते हो? ये जरूर तुम्हारी साजिश है ना? नहीं, जरूर मोमबत्ती माइन कुछ गड़बड़ है। रुको जरा। तुमने हाय मुझे फंसाया है, हाय ना? सोंग वानहुआ, मैं तुम्हें मत डालूंगी। माँ, मुझे पता है तुम सोंग वापस जाती हो, लेकिन तुम मुझे और पापा को फंसा नहीं सकती। युनचिंग, सोंग्स हमेशा से तुम्हारे लिए हाई था। मैं कभी नहीं सोचा था सोंग्स के लिए तुम जो मिंगचियान के साथ मिलकर मुझे धोखा दोगी। तुमने माँ को बहुत निराश किया है। उसने पहले मुझे मारा पीटा, मुझ पर हमला किया और मुझे खत्म करना चाहा। ये सब तुम जानती हो। सब घरेलू हिंसा है नहीं, बाप बेटी का पाप भी इंसान के रूप में दरिंदा है। बेशर्म, सही कहा। कुछ समय पहले मैडम सोंग की मौत की खबर, आपको क्या लगता है क्या वह भी? चुप हो जाओ माँ, आप सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका चाकी मिजाज है, आप मुझे खत्म नहीं कर सकती। मैं और पापा दोनों निर्दोष हैं। अब जा बतिया ताकि आ गई है तो मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। यकीन नहीं तो खुद देख लीजिए। मारे सोंग वाना हुआ। तुम दोनों का अंत करीब है, फिर भी मुझे पार की छत उछल रहे हो। जो मिंगचियान, चियाओ यान, तुम दोनों खत्म हो। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, मैं युनचिंग हूँ। चुप कर, चियाओ यान, तुम एक खूनी हो। जाहिर है तुम्हारी जगह लेने के लिए। नहीं, तोंगवान हुआ, ये सब तुम्हारी वजह से है। युनचिंग ने तुम्हारी मदद की, एहसान मानना तो दूर की बात है, तुमने उसे मार डाला। सॉन्ग्स के लिए तुमने झू मिंगचियान से हाथ मिलाया, मुझे मारने की कोशिश की। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। ये तुम्हारा युनचिंग पर कर्ज है।
मैसेज। शियाओ युआन, मेरे पास मिस युनचिंग की हत्या का सबूत है। जाहिर है तुम्हारी जगह लेने के लिए वीडियो का बस यही हिस्सा है। आप मुझसे इतना प्यार करती थी, इसलिए मैंने कभी आपको सच बताने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारा शुक्रिया, इस वीडियो के लिए शुक्रिया, इसे इतने समय तक रखने के लिए। वान हुआ, शांत हो जाओ। शियाओ युवान, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे माफ कर दीजिए। मेरी माँ अब नहीं रही। मैं पछतावे में अपनी बाकी जिंदगी नहीं जीना चाहती। सोंग वानुआ, तुम अपनी बेटी जैसी ही हो। तुम दोनों नीच इंसान हो। तुम दोनों मुझे नीचा दिखाती हो, फिर भी महान बनने का नाटक करती हो। दिखावे के लिए मेरी मदद की। तुम्हें और सोंग युनचिंग को मर जाना चाहिए। लानत है, तुम ही हो। युनचिंग को मारने का डैश कैम तुम्हारे और जो मिंगचियान के मुझे मारने की कोशिश के सबूत मैंने पुलिस को सौंप दिए हैं। अब तुम बस इंतजार करो कानूनी सजा का। माँ, वो वीडियो नकली है। मैं आपकी बेटी हूँ। आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। माँ, खत्म, सब खत्म हो गया। तुम कमीनी, सब तुम्हारी गलती है। युनचिंग, माँ जानती है तुम्हें फूल पसंद है, इसीलिए खास तौर पर यहाँ प्रतीकात्मक समाधि बनाई है। जब बसंत आएगा यहाँ चारों तरफ फूल खिलेंगे। उस वक्त मेरी युनचिंग अकेली नहीं होगी। हुआ ना हुआ, रोना बंद करो। बदला पूरा हुआ। मुझे लगता है यूनचिंग मौत के बाद भी तुम्हें ऐसे देखना पसंद नहीं करेगी। चियाओ यान को सजा ए मौत मिल गई है। माँ ने आखिरकार तुम्हारा बदला ले लिया है। ये तुम्हारे गु अंकल हैं। उन्होंने ही मुझे चियाओ यान की साजिश बताई और उन्होंने ही कई बार मेरी जान बचाई। यूनचिंग, तुम निश्चिंत रहो। गो अंकल भविष्य में हमेशा तुम्हारी माँ का ख्याल रखेंगे।